नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल सहायता में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिमोनियल वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड्स की। तो दोस्तों ये हमारी पार्ट 1 श्रृंखला है जिसमें हम लड़कियों के साथ जो लड़के मैट्रिमोनियल साइट से फ्रॉड करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक लड़की वालों को अपनी, जब वो बेटी की शादी या अपनी बहन के लिए कोई लड़का देखते हैं तो किन बातों का खासा ध्यान रखना चाहिए कि वो होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से बच सके। बिकॉज आजकल देखा गया है कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे लोग अपनी झूठी इंफॉर्मेशन डालकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जो है पैसे के लालच के लिए शादी कर लेते हैं और उसके बाद धोखा दे देते हैं। तो आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें कि आपको ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाकर एक रिश्ते के लिए ध्यान में रखना चाहिए और जिसकी आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी आप किसी मैट्रिमोनियल साइट्स पर एक लड़का देखते हैं अपनी बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए या कोई लड़की खुद के लिए किसी लड़के को देखती है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उस लड़के का मैरिटल स्टेटस पता करना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई लड़के जो कि डिवोर्सी हैं या जिन्होंने जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो लड़कियों से शादी कर लेते हैं अपने आप को अनमैरिड बताकर। तो दोस्तों ऐसे में कैसे पता चलेगा कि वो लड़के शादीशुदा है या नहीं है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रूट लेवल पे जाके जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, उस लड़के का एड्रेस लेना पड़ेगा और उसके आस पड़ोस में आपको पता करना पड़ेगा क्या इस लड़के की शादी तो नहीं हुई है पहले। तो दोस्तों ये सबसे आसान मेथड है कि जहां से आप उसके मैरिटल स्टेटस को पता कर सकते हैं। दोस्तों जो दूसरी चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी एज वेरिफिकेशन की। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर लोग अपनी एज को बढ़ाकर या कम कर कर अपने सूटेबल तरीके से पेश कर देते हैं और उसमें भी कंसीलमेंट करते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको लड़के की सही एज पता करनी है तो आप उनसे उनकी 10th की मार्कशीट जरूर देखें, और क्योंकि आधार कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट एज का पक्का प्रूफ नहीं होता है, या आप पासपोर्ट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं तीसरी चीज को डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द सैलरी वेरिफिकेशन एंड जॉब वेरिफिकेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर लड़के अपनी सैलरी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए महीना या सालाना बताते हैं, किंतु असल में जब शादी के बाद पता चलता है कि लड़का तो बेरोजगार है और उसके वो कोई अपने पिता के बिजनेस में काम कर रहा था। तो आप कभी भी शुरुआती दौर पर लालच में ना आए। आपको करना क्या है कि उसकी सैलरी स्लिप उससे मांगनी है, उसकी कंपनी डिटेल उससे मांगनी है, और कोई भी व्यक्ति उसकी कंपनी में जाके या किसी नोन से जो उस कंपनी में काम करता है से ये वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि जिस लड़के ने अपनी सैलरी आपको 15 लाख, 20 लाख या 30 लाख बताई है क्या सच में उसकी इतनी सैलरी है भी या नहीं है। दोस्तों और चौथी चीज है इसके अंदर प्रोफेशनल डिग्री वेरिफिकेशन। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि कुछ लड़के अपने आप को डॉक्टर बता देते हैं, कुछ अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बता देते हैं, कोई इंजीनियर बता देता है, कोई लॉयर बता देता है, पर सही मायने में जब शादी के बाद पता चलता है कि इस आदमी के पास तो डिग्री है ही नहीं। और यहाँ तक भी देखा गया है कि दोस्तों कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बीए की बैकग्राउंड से हैं और वो अपने आप को बाद में कहते हैं कि हमने एमएससी जो है वो साइंस बैकग्राउंड से की है। तो ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं। तो इस ऑनलाइन जो मैट्रिमोनियल जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं यहाँ पे लोग कंसील करते हैं और फॉल्स इंफॉर्मेशन भी डाल देते हैं अपने अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोफाइल को किसी भी लड़की या उसके घर वालों के सामने। तो दोस्तों तीसरी चीज जो चौथी चीज मैंने आपको बताई दैट इज द प्रोफेशनल डिग्री वेरिफिकेशन। आप उनसे उनकी डिग्री मांग सकते हैं और कंसर्न कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उस डिग्री को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों वो है कि अगर लड़का जॉब नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। दोस्तों अगर लड़का जॉब नहीं करता है और वो कहता है कि वह किसी कंपनी का मालिक है या वो किसी फर्म का मालिक है, वो फर्म पार्टनरशिप है, चाहे उसकी सिंगल मैन फर्म है, तो ऐसी स्थिति में आप उससे उसकी बैलेंस शीट मांग सकते हैं, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकते हैं और उसके अकाउंट की डिटेल भी मांग सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा लगता है कि हमें ये चीज मांगने में काफी संकोच होता है कि हम कैसे किसी से उसकी सैलरी की डिटेल मांगे, कैसे किससे उसके इनकम टैक्स रिटर्न मांगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सांच को आंच नहीं। अगर कोई सच लड़का जो सच बता रहा होगा, जो जिसको शादी करनी है लड़की से, तो वो इन चीजों को छुपाएगा नहीं
और आज की डेट में सब ये चीज जानते हैं कि इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए इस तरह की वेरिफिकेशन सभी करते हैं। ये वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो चीजें अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल पे अपने क्रेडेंशियल्स को मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे डाला है तो उनको चेक करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया मैट्रिमोनियल साइट इन क्रेडेंशियल्स को चेक नहीं करती है और जो भी मर्जी आप उसमें डाल दीजिए वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है। कई बार अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि नाबालिग बच्चे भी जो है बड़े लोगों के नाम से प्रोफाइल बना लेते हैं और ठगी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 जो है हमारी सीरीज का, जिसमें हमने ये बताया कि किस तरीके से एक लड़की को जब वो एक लड़का मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर ऑनलाइन ढूंढती है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, दैट विल बी दी पार्ट 2 ऑफ द मैट्रिमोनियल वेबसाइट फ्रॉड। कि वो पार्ट 2 के अंदर हम ये बताएंगे कि एक लड़के को एक लड़की जब है मैट्रिमोनियल साइट पे ढूंढता है तो वो कौन सी बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए मैट्रिमोनियल फ्रॉड से बचने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जो फ्रॉड माइंड के लोग होते हैं, वो लोग कोई लड़का भी हो सकता है और कोई लड़की भी हो सकती है, और ऐसे कई मामले हैं और ऐसे कई लोगों को जेल भी हुई है। तो दोस्तों अब आप बने रहिए हमारे साथ, आप भी इंतजार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, और हमारी नेक्स्ट वीडियो हमारे पार्ट 2 जो वीडियो आने वाली है मैट्रिमोनियल फ्रॉड पर, उसको देखने के लिए आप हमको लाइक कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं और हम लीगल सहायता के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस देते हैं। तो इसलिए दोस्तों धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।